नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला जो एग्जाम होगा आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। तो इसी कड़ी में प्रथम क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में एस एल आर का पूर्ण रूप क्या है? एस एल आर का पूर्ण रूप क्या है? तो एस एल आर का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन ए हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भीमबेटका में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा भीमबेटका। और भीमबेटका जो है एमपी में पड़ता है। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? कौन सी जनजाति जो है भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भगोरिया उत्सव जो मनाती है वो भील जनजाति मनाती है दोस्तों। कौन मनाती है? भील जनजाति मनाती है भगोरिया उत्सव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? कैगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? तो कैगा जो है कर्नाटक में है दोस्तों। कहाँ है? ऑप्शन ए हो जाएगा, कैगा कर्नाटक में है। कैगा परमाणु नाभिकीय संयंत्र जो है कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच जो अधिकतम समय अंतराल होता है वो 6 माह का होता है। कितने का होता है? 6 माह का होता है। अर्थात एक वर्ष में संसद के 2 सत्र होते हैं दोस्तों। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लैंडमार्क भूचिहान ओंटारियो झील और एरी झील के मध्य स्थित है। कहता है प्रसिद्ध लैंडमार्क जो है भूचिहान जो है ये ओंटारियो झील और एरी झील के मध्य है। तो ये जो ओंटारियो और एरी झील के जो मध्य है कौन है? तो नियाग्रा जलप्रपात है। कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा, नियाग्रा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन साइमन कमीशन का सदस्य है? तो साइमन कमीशन का जो सदस्य है वो कौन है? सर जॉन साइमन। ये बिल्कुल है, ये सत्य है। हैरी लेवी लॉसन भी है, ये भी सत्य है। क्लीमेंट इटली, ये भी सत्य है। अर्थात ये तीनों जो है साइमन कमीशन का सदस्य है। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी। तो कौन साइमन कमीशन का सदस्य है? तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को 8 नवंबर 1927 ईस्वी को लंदन में साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। और इसका उद्देश्य था कि 1919 के जो अधिनियम बना था, 1919 का जो चेम्सफोर्ड अधिनियम बना था, तो चेम्सफोर्ड अधिनियम को के कामकाज को जांच करने के लिए आया था। चेम्सफोर्ड का जो अधिनियम था उसका कामकाज को जो है जांच करने के लिए आया था। और ये 7 सदस्यीय कमीशन था दोस्तों। क्लियर। और सभी जो है इसमें अंग्रेज सदस्य थे। 7
जो सदस्य थे सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसीलिए जो है साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना गया। और यही कारण है कि साइमन कमीशन गो बैक का भी भारत में नारा लगा था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाने के क्रम में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश को हुआ है। किसको हुआ है? एचपी को हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को महात्मा गांधी का जो मृत्यु जिस दिन हुआ था, 30 जनवरी को दिन ही महात्मा गांधी जी को क्या किए थे? नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था और इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी के दिन। अर्थात उसी दिन महात्मा गांधी के जो मृत्यु डे है 30 जनवरी, उसी का जो है क्या है, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ है? भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ है? तो ओपन रॉक संग्रहालय जो पहला है वो हैदराबाद में है। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है वो उड़ीसा में है दोस्तों। कहाँ है? उड़ीसा में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य सर्वप्रथम सभी घरों के छात्रों पर, भारत के कौन सा राज्य सर्वप्रथम सभी घरों के छात्रों पर, छात्रों लिख दिया है या छतों पर होना चाहिए, ठीक ना सर? इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। कहता है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम सभी घरों के छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को अनिवार्य किया है। यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है, सर्वप्रथम राज्य बन गया है जो कि सभी घरों पर, सभी घरों के छतों पर जो है वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण करने के लिए क्या किया है? अनिवार्य कर दिया है। तो वो तमिलनाडु है दोस्तों। कौन है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको यह सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क में कितने देश शामिल है? सार्क में कितने देश शामिल है? तो सार्क में जो है 8 देश शामिल है। कितने हैं? 8 देश शामिल है। और सार्क का स्थापना जो हुआ था 1966 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को दक्कन होना चाहिए, दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है? तो दक्कन की रानी जो है किस भारतीय शहर को जाना जाता है? तो दक्कन की रानी, पुणे को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंजीरा किला किसके तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है? जंजीरा किला जो है किसके तट पर, जंजीरा किला किसके तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है? तो ये जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? जंजीरा किला कहाँ है? महाराष्ट्र में है और ये अरब सागर में पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
बराबर की गुफाएं किस राज्य में है? बराबर की गुफाएं किस राज्य में है? तो बराबर की गुफा जो है ये बिहार राज्य में है दोस्तों। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य की जब चर्चा करेंगे तो एक एक कथन देखना पड़ेगा दोस्तों। पहला कथन है, प्रसिद्ध धमेक स्तूप यूपी में है। प्रसिद्ध धमेक स्तूप यूपी में है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध धमेक स्तूप जो है यूपी में है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि डोगरी भाषा जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। डोगरी भाषा जो है बिल्कुल जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तीसरा है चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग किला कर्नाटक में है, तो बिल्कुल जो है चित्रदुर्ग किला जो है कर्नाटक में है, अर्थात ये तीनों ऑप्शन सत्य हो गया। अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय जब चर्चा करेंगे तो कहाँ होना चाहिए? कोच्चि में होना चाहिए। तो क्लियर? भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि में होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोच्चि केरल। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I2U2। I2U2 को किस नाम से जाना जाता है? तो I2U2 को जो है पश्चिमी एशियाई क्वाड के रूप में जाना जाता है। I2U2 को क्या किस रूप में जानते हैं? पश्चिमी एशियाई क्वाड के रूप में जानते हैं। क्वाड को हम लोग जानते ही हैं, क्वाड में उसी तरह पश्चिमी एशियाई क्वाड अगर पूछा जाए तो I2U2 को पश्चिमी एशियाई क्वाड जानते हैं, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? और I2U2 का मतलब होता है कि इंडिया इजराइल। I2 मीन्स इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, और U2 मीन्स हो गया USA और UAE। ये चार देश जो है I2U2 के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा? USA और UAE। क्लियर? इंडिया और इजराइल। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में है? 2011 जनगणना के अनुसार जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार पूछ रहा है कि भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जो जिला है वो दिबांग घाटी है, जो कि किस राज्य में पड़ता है? ये दिबांग घाटी जो है कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। दिबांग घाटी कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बन्नी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है? किस राज्य में बन्नी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है? तो बन्नी नाम का जो भैंस का नस्ल पाया जाता है वो गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ है? अजंता एवं एलोरा की गुफा जो है ये महाराष्ट्र में है। अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर संबंधित है। खजुराहो का जो मंदिर है वह किससे संबंधित है? तो खजुराहो का मंदिर जो है वो हिंदू धर्म से एवं जैन धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? खजुराहो का मंदिर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंदिर नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंदिर नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? खैरुल नामक मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था?
तो खैरुल नामक मस्जिद का निर्माण माहम अनगा ने करवाया था। किसने करवाया था? ऑप्शन बी हो जाएगा माहम अनगा। क्लियर। और दिल्ली का जो पुराना किला जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। क्लियर। तो उसी के सामने खैरुल मंदिर नामक मस्जिद का, खैरुल मंजिल होना चाहिए, यह मंदिर लिख दिया है, यह थोड़ा सुधार कर लीजिएगा आप लोग। खैरुल ये नामक जो है मंजिल है, यहाँ मंजिल हो जाएगा, आप लोग इसको मंदिर को काट दीजिएगा। कहता है कि खैरुल मंजिल नामक मस्जिद है। खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो माहम अनगा ने करवाया था। तो माहम अनगा जो करवाया था वो पुराना किला के सामने करवाया था, और पुराना किला जो है कौन बनवाया था? दिल्ली में शेर शाह सूरी ने बनवाया था। क्लियर हो गया होगा। तो दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा ने करवाया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कहाँ विश्व का पहला एशियाई किंग बल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? देखिए, हाल ही में जो है विश्व का ये पहला एशियाई किंग बल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। बल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ये पहला जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है कि विश्व का ये पहला एशियाई किंग बल्चर प्रजनन केंद्र है। ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हाल ही में कहाँ जो है विश्व का पहला एशियाई किंग का बल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यूपी में किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक कथन को हमको देखना पड़ेगा। तो कथन फर्स्ट है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बिल्कुल, ये एलोरा का जो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्लियर, ये सही है। तीसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। बिल्कुल, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित है, ये बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन तीनों क्या हो गया? सत्य हो गया। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन नगर तक्षशिला किनके मध्य स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला जो है किसके मध्य स्थित था? तो सिंधु तथा झेलम के मध्य। कहाँ पर था? ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंधु तथा झेलम के मध्य स्थित था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल में पाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो थे मोहम्मद शाह थे। कौन थे? मोहम्मद शाह थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मद शाह का जब शासन काल चल रहा था दिल्ली पर, तो उस समय जो है 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह जो है दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और दिल्ली को जीत लेता है। इसी क्रम में जो है बहुत सारा धन संपत्ति लूट करके वो वापस ईरान चला जाता है, और इसी क्रम में मयूर सिंहासन भी साथ में ही लेते चला जाता है। इसीलिए जो है उस समय
दिल्ली का जो सम्राट थे मोहम्मद शाह, उन्होंने कहा भी था कि हमें आप जो है जो चाहे आप ले जा सकते हैं। तो मयूर इसमें जो हुआ था, मयूर सिंहासन भी वो साथ में लेकर चला गया था नादिर शाह। क्लियर? इसीलिए जो है वो अंतिम बादशाह बन जाता है, नहीं तो अभी भी मयूर सिंहासन जो है भारत में ही रहता। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था? किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था? तो राज प्रथम ने किया था। राजा राज प्रथम ने जल सेना का प्रारंभ किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये जो पारसनाथ पहाड़ी है ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1, देखिए अनुच्छेद यहाँ 1 कर लीजिएगा आप लोग। अनुच्छेद 1 जो है क्या बताता है? भारत को राज्यों का संघ बताता है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का जो संघ है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णन है। कहाँ पर है? 1 में वर्णन है। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो ठोस में सर्वाधिक होता है, ठोस में सबसे ज्यादा अधिक होता है, इसलिए स्टील हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्वनि का गति जो होता है ठोस में सर्वाधिक होता है, अर्थात स्टील हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का गठन किसमें है? संसद का गठन जो है अनुच्छेद 79 में है। किसमें है? संसद का गठन अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 79 में है। क्लियर? जबकि 80 में किसका वर्णन है? 80 में देखिएगा तो राज्यसभा का वर्णन है, और 81 में जब देखिएगा अनुच्छेद 81 की जब चर्चा करेगा तो उसमें लोकसभा का वर्णन है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो कितना होगा? तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 होता है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? एक एक कथन को देखना पड़ेगा। तो गोल गुंबज बीजापुर में है। बिल्कुल, गोल गुंबज जो है बीजापुर में है। स्थानीय शासन का सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत होता है। बिल्कुल ग्राम पंचायत होता है। क्लियर? भारत का पहला वायसराय कैनिंग है। बिल्कुल जो है भारत का पहला वायसराय जो है कैनिंग था, अंतिम गवर्नर एवं पहला वायसराय था। क्लियर? ऑप्शन सी ये भी सही हो गया, अर्थात ये तीनों ऑप्शन जो है सही है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक एक कथन को देखना पड़ेगा। भारतीय संविधान में
5 प्रकार के रीट का वर्णन है। बिल्कुल जो है भारतीय संविधान में 5 प्रकार का रीट का वर्णन है। क्लियर हो गया होगा। दूसरा है भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य है। तो ये जो है 10 मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 11 मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है, अर्थात ये ऑप्शन 2 जो है गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। बिल्कुल ये सही है, अर्थात 2 ऑप्शन सही हो गया, एक गलत हो गया। तो गलत का चयन करना था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है 11 है और मौलिक अधिकार जो है 6 है। क्लियर हो गया होगा। जबकि 5 प्रकार का रीट जो है जारी करने का वर्णन मिलता है। तो क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप एक एक वीडियो जो है सभी को वीडियो को देखिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए, ताकि कोई भी एग्जाम आए तो उसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन करने के लिए मिलेगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।